प्यारे बोली भामनी आजनी की जामनी, प्यारे बोली भामनी आजनी की जामनी, भेंट नवीन मेघ सो दामनी, मोहन रसिक राय री माई तासो जो मान करे, ऐसी कौन कामनी, जैसी हिते हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गज गामनी, प्यारे बोली भामनी। सविता जब गाती है तो अलग ही होता है। चलिए, अभी तक तो जो भाव था कि राधा रानी कहती है ये मेरे प्राण प्रियतम है, ये मेरे नेत्रों से दूर जाते नहीं, और सखियों का सेम भाव होता है कि ये दोनों हमारे नेत्रों से दूर जाते नहीं है। ये जो भाव है ये आत्मसात का, समाने का भाव। अब जो दूसरा वाला आता है, इसमें एक लीला होती है। हम लोग रोज पढ़ते हैं राधा रसुदा निधि में, ये लीलाएं बारंबार होती हैं कि राधा रानी मान कर लेती हैं, मान करके जा करके एक कुंज में बैठ जाती हैं। ये मान की भी लीला जब वहां पर होती है, वो मान की भी लीला प्रेम की ही लीला है। वहां पर ये हमारी दुनिया में जैसे मान होते हैं ना, गुस्सा, हम गुस्सा हो गए, हम तुम्हारा शक्ल नहीं देखेंगे, वैसी वाली मान नहीं होती है। ये मान में भी प्रेम है। और केवल एक तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि ये मान टूट जाती है, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, तो राधा रानी वो एक बात है। और दूसरा, सखियों को बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों की नोकझोंक देखने में। तो ये लीला, मान लीला बार बार होती है। तो फिर से राधा रानी इस लीला में मान कर गई है। तब हित सखी जा रही है और उनको मना रही है। प्यारे बोले भामिनी आजनी की जामिनी, भेंट नवीन मेघ सौदामनी। कहती हे भामिनी, हित सखी कह रही, देखो तो कितनी सुंदर रात है, ऐसी सुंदर रात है और तुम इसमें माननी होकर के बैठी हो। ये रात यहाँ कुंज में अकेले बिताने वाली रात नहीं है। ये रात तो मेघ समान, जैसे मेघ छा जाते हैं तो उसमें बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली ने मेघ का आलिंगन किया है। इस कुंज में एक श्याम सुंदर है जो मेघ जैसे हैं, और तुम उस दामिनी जैसी हो। तो तुम उस कुंज में जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर के अपने प्रियतम से मिलो। मोहन रसिक रीमाई तासो जो मान करे, ऐसी कौन कामिनी। कहते हैं हे भामिनी, तुम मोहन से मान कर रही हो। नाम लिया मोहन, मोहन रसिक राय, ये नाम लिया है भगवान का। जिनके पीछे सब मोहित हैं, सब इनका समय मांगते हैं, सब इनके पीछे भागते हैं, सबको मोह लेने वाले वो मोहन, वो तुम्हारे मोह में पड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये रसिक रस भरे लोग इनके पास जाते कि ये हमको प्रेम का रस का छींटा दे दे। और वो रसिक, और उतना ही नहीं है, राय, राय यानी राजा। तुम होगी बरसाने की रानी, लेकिन वो भी राजा ही तो है नंदगांव के। ऐसे जो राजा, ऐसे जो रसिक, ऐसे जो मोहन है, जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, और केवल नंदगांव के राजा नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के राजा। अंडरलाइन मीनिंग है इसके अंदर। हम लोग रसिक लोग वैसे नहीं देखते उनको, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे वैसे नहीं है कोई जिनके साथ तुम मान करके यूं बैठी हो। मोहन रसिक राय, उनसे कोई मान करता है? ऐसी कौन कामिनी, तुम कैसी हो?
वो तुम्हारी कामना करते हैं और तुम कामिनी, तुम मुंह फुला करके बैठी हो। मोहन रसिक राय से वाह वाह। कहते हैं सुनो मेरी बात। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवन सो मिली गज गामिनी। राधिका जब ऐसी सी बातें करने लगी और हित सखी उनको समझाने लगी कि यूं मान नहीं करो, उनका मान हल्का मत करो, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तो मेरी बात सुनो और मान छोड़ो, चलो। तो जब हित सखी ने इतने प्यार से समझाया तो राधा रानी हमारी 16 साल की, 15-16 साल की छोटी सी है। तो सखी की बात सुन करके राधा रानी का मन एकदम पिघल गया। बोले ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो। और राधा रानी गजगामिनी की तरह वहां पर राधिका रमण सो मिली गजगामिनी जाकर के राधिका रमण, यहाँ पर नाम लिया भगवान का राधिका रमण, जो जिनका मन हमेशा राधा में रमण करता है, ऐसे वो राधिका रमण उनसे जाकर के हमारी राधा रानी हित सखी के कहने पर जाकर के मिली है। तो अब इसमें हमारे लिए भी आता है लेसन सखी भाव में। एक तो ये पूरी लीला हो गई। अब हम लोगों के लिए अंधकार है, हम ऐसे अज्ञान में रहते हैं, ऐसे अंधकार में रहते हैं और ऐसे अहंकार में रहते हैं, हमें लगता है हमें अपनी मान बढ़ाई ही सबसे बड़ी है हमारे लिए, और हम भगवान को भूले रहते हैं। और वो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमको एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है, हमारे हृदय में रहते हैं। हमारे हजारों अपराधों को माफ करके भी भगवान हमको अपनी नजर से दूर नहीं करते। कभी हमारे जीवन में भी जब ऐसे संतों का आना होता है, प्रादुर्भाव होता है, और हित सखी जैसे और प्रबोधानंद सखी जैसे जब संत हमारे जीवन में उतरते हैं तो वो हमको समझाते हैं। इसके दो भाव आ गए। वो हमको समझाते हैं किस मान बड़ाई में लगे हो, किस अहंकार में लगे हो। अरे अंधकार बहुत है, तुम्हें इतना अंधकार से प्रेम है, इतना अज्ञान से, इस अविद्या से, इस मोह से इतना प्रेम है तुम्हें। जिससे भी तुम प्रेम कर रहे हो ये प्रेम देने लायक नहीं है। प्रेम देने वाले तो एक ही है रसिक शेखर श्री कृष्ण। और तुम्हें अंधकार से यदि प्रेम है तो जाकर के उस अंधकार, वो अंधकार से कम नहीं है उनका वपु, मेघ श्याम वर्ण, उन श्री कृष्ण को जाकर के तुम उनके चरणों में चले जाओ, उनको पकड़ लो। एक बार तुमने उनको पकड़ लिया तो ऐसी कौन सी कामनाएं नहीं है तुम्हारी, तुम बड़ी कामनी बन रही हो, कामनी है नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत कामनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कामनाएं हैं जो श्री कृष्ण पूरी नहीं कर सकते। उन कामनाओं के पीछे तुम अंधकार में, मोह में पड़े हो। इस सखी भाव को लो, इस गोपी भाव को लो, भगवान के रसिक भक्त बनो, उस रसिक शेखर, उस मोहन के पास जाओ जो सबको मोहित करता है। और एक बार तुम मोहन का एक दूसरा होता है मोहना, जो मोह को काट दे, जो संसारी मोह को काट दे, उसको कहते हैं मोह न। और एक होता है मोहन, जो नेचुरली हमको आकर्षित करे, उसको कहते हैं मोहन। तो मोह न और मोहन। तो ये सखी भाव में जब हम जा रहे हैं कि किस अंधकार में पड़े हो, अंधकार का आलिंगन ही करना है तुमको, इतना आलिंगन करना है तो जाकर के उस कृष्ण को, श्याम सुंदर को जाकर के आलिंगन करो। और अब जो यहाँ पर भाव होता है, जैसे हित हरिवंश श्रवण सुने तो प्यारी, राधिका रवन सो मिली गजगामिनी। तो हम जैसे सखी आए हैं, ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि ये बातें, ये वाणियां सुनते सुनते हम भी जाएं और हमारे प्रियतम कौन, राधिका रमण, हम भी जाकर के राधा रमण को मिलने का प्रयास करें। इससे हर जो 84 है उसको पढ़ोगे तो इसमें से बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। इसीलिए 84 की जो बोलते हैं ना बात ही अलग है। जैसे अभी 2 भाव मैंने निकाले, अभी और बैठूंगी तो और 4 भाव निकल जाएंगे।